हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि समीकरण क्या है। अगर आप किसी भी क्लास के छात्र हैं, सिक्स्थ हो, सेवेंथ हो, एट्थ हो, नाइन्थ, टेंथ, अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आता है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं आता वो अगर आप कमेंट करेंगे, आपको उसका वीडियो डिटेल में बताया जाएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से बताया जाएगा। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है समीकरण। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे आज समीकरण क्या है, कैसे बनाते हैं, समीकरण क्या है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसको हल कैसे किया जाता है, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो यहाँ पर है चर क्या है, स्थिरांक क्या है, ऐसा ही टोटल 7 समीकरण, जिसको इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक है जो हम लोग इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक नंबर में यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा कि चर क्या है। तो सबसे पहले अगर समीकरण आप बनाना चाहते हो तो चर का क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ इसका डिफिनेशन है, जिसका मान निश्चित न हो उसे चर कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षरों से दर्शाया जाता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो यूँ बोल सकते हैं कि चर मान क्या है। तो ABCD का जो भी लेटर है A से Z तक, उसको हम लोग चर बोल सकते हैं। जैसे अगर A लिख दिए, B लिख दिए, C लिख दिए, X लिख दिए, कुछ भी M लिख दिए, N लिख दिए, ये सारा क्या है। तो ये सभी जो हम अभी लिखे हैं सारा चर है। अब इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि इसका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर हम कभी इक्वेशन सोल्व किए तो A का मान 4 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 7, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका मान निश्चित नहीं होता है। चलिए उसके बाद है 2 नंबर में, यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा स्थिरांक क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है उसे स्थिरांक कहते हैं। जैसे 2, 5, 10, अगर हम 2 लिख दिए तो इसका मान कभी बदलने वाला नहीं है। ये 2 है तो 2 ही रहेगा, इसलिए इसका मान क्या होता है, तो निश्चित होता है। अब एक बात और, अगर हम यहाँ आपसे बोले कि 4 क्या है तो आप बोलेंगे स्थिरांक है, इसको अचर भी बोलते हैं। और यहाँ पर x क्या है, बोलेंगे x क्या है तो ये चर है। अब हम इसको एक साथ लिख दिए 4x। अब बोले ये बताइए ये क्या है। तो किसी भी स्थिरांक में अगर ABCD का कोई भी लेटर लग जाए तो वो चर हो जाता है। अगर 2x के बारे में पूछे ये क्या है तो ये चर होगा, 4a पूछे क्या है तो ये चर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ABCD का अक्षर किसी भी डिजिट के साथ लगा आपको दिख जाए तो उसे हम लोग चर समझेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं व्यंजक क्या है। व्यंजक संख्याओं और चरों का ऐसा समूह जिसमें बराबर का चिन्ह न हो उसे व्यंजक कहते हैं। तो जैसे कि संख्या और चर दोनों, चर और अचर जिसको बोलते हैं, दोनों का समूह, जैसे x+5, 2x+3, कुछ भी 2x-3, इस टाइप का जो भी पद दिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तो व्यंजक बोलेंगे। आगे है कि इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है। जिस गणितीय कथन में बराबर का चिन्ह हो उसे समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x+5 बराबर 9 है, 2x बराबर 10 है, तो बराबर का चिन्ह देकर दोनों ओर कुछ ना कुछ लिखा हो उसे क्या कहेंगे, तो समीकरण कहेंगे। चलिए उसके बाद है यहाँ पर 5 नंबर टॉपिक है समीकरण का हल किसे कहते हैं। तो है चर का वह मान जो समीकरण के दोनों पक्ष को बराबर कर दे उसे क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए x+5 बराबर 9 है, तो x के जगह पर क्या ऐसा रखे कि 5 में जोड़ने पर वो 9 आ जाए। तो इधर अगर हम x के जगह पर 4 रखेंगे और पहले से 5 है बराबर 9, तो दोनों ओर क्या आ रहा है यहाँ पर 9। तो ऐसा मान जो x के जगह या y के चर के मान पर रखने पर जो दोनों ओर बराबर हो जाए, तब उसी को क्या कहेंगे, समीकरण का हल कहेंगे, जो आगे हम लोग डिटेल में इसका चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद है यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष समीकरण अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि LHS और RHS क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे LHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमारे बाएं हाथ की ओर, और एक होता है RHS जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, जो हमारे दाएं हाथ की ओर होता है। जब कोई भी समीकरण होता है तो वहाँ पर बराबर का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ बराबर का चिन्ह है। अब बराबर से दाहिना भाग में जो भी व्यंजक लिखा होगा उसको RHS में बोलेंगे। तो यह 2x-5 यहाँ पर जो लिखा हुआ ये क्या है, तो RHS में है। और ये x+4 जो ये व्यंजक लिखा हुआ है ये किस साइड में है, तो LHS में है। ये आपको पता होना चाहिए। बराबर के दाहिना ओर दायां पक्ष और बराबर के बायां ओर बायां पक्ष। चलिए उसके बाद है गोल्डन रूल।
समीकरण का हल करने का आसान नियम। तो सबसे पहले आपको ये नियम को याद रखना होगा। आप कॉपी में अपने नोट डाउन इसको कर सकते हैं, या हम आपको इस पीपीटी का टेलीग्राम चैनल बना करके उस पर डाल देंगे। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सब यहाँ पर आप देखेंगे, जोड़ दूसरी तरफ जाता है तो घटाव हो जाता है, घटाव दूसरी तरफ जाता है तो जोड़ बन जाता है। अगर बराबर की एक साइड प्लस है और दूसरे साइड इसको ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस। और अगर माइनस है उसको दूसरी ओर लाते हैं, एलएचएस से आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में, तो वो घटाव है तो प्लस बन जाएगा। अब है गुना, अगर गुना को दूसरी ओर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। और भाग को जब दूसरी ओर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, गुना। ये 4 नियम आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। अगर आपको नहीं याद होगा तो आपसे समीकरण नहीं बनेगा। और एक चीज और याद रखें, अगर वर्ग है, स्क्वायर कहीं पर लिखा रहेगा, वो अगर समीकरण के दूसरी ओर जाता है तो रूट हो जाता है। और अगर रूट रहेगा, वो समीकरण के दूसरे ओर जाएगा तो वो वर्ग बन जाएगा। ये भी आप क्या इसको याद रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि समीकरण को बनाने का 7 प्रमुख नियम और उसका क्या क्या पद होता है, उन सारे चीज़ों को डिटेल में देख लिए हैं। और अगले वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस पीपीटी को, तो यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने मैथ को मजबूत बना सके और कभी किसी भी विद्यार्थी को ये ना लगे कि मेरा मैथ कमज़ोर है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।